नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। उपचुनाव से पहले यूपी में एक बहुत बड़ा गठबंधन हो सकता है। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उससे पहले एक बड़ा गठबंधन हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा बड़ा गठबंधन, तो गठबंधन जो है वो है इंडिया अलायंस में चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी का। दरअसल चंद्रशेखर पहली बार एएसपी से सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वो बहुत लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत बार बीएसपी के साथ भी गठबंधन करने की कोशिश की और वो आज भी कहते हैं कि मायावती अगर न्योता दें तो वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन वहाँ बात बन नहीं रही है। लेकिन उनके जो संबंध हैं वो सपा के अखिलेश यादव से भी अच्छे हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी से भी अच्छे हैं, राहुल गांधी से भी अच्छे हैं। और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे जो मुद्दे सदन में इंडिया अलायंस उठा रहा है, फिर चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे इंडिया अलायंस उठा रहा है उन्हीं मुद्दों की बात चंद्रशेखर भी कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर की विचारधारा और इंडिया अलायंस की विचारधारा लगभग समान है। संविधान बचाने की बात हो, लोकतंत्र बचाने की बात हो, सभी लोग विपक्ष के जो इंडिया अलायंस के सांसद थे सदन में पहुंचे तो संविधान की किताब लेके पहुंचे, चंद्रशेखर भी संविधान की किताब लेके पहुंचे। तो भले ही अभी चंद्रशेखर अकेले दम पर चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द चंद्रशेखर इंडिया अलायंस के साथ आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कोशिश की थी, हालांकि तब सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई थी, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन अब चंद्रशेखर की बढ़ती ताकत यूपी के तमाम सियासी दल और नेशनल पार्टियां भी समझ गई हैं, क्योंकि चंद्रशेखर लंबी रेस के घोड़े हैं। इसीलिए अब अगर वो इंडिया अलायंस में आने की दरखास्त देते हैं तो वो शामिल भी हो जाएंगे। और बताया जा रहा है कि शायद इस महीने के अंत तक चंद्रशेखर इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं, मिल सकते हैं उनके साथ। जब अभी हाल ही में लोकसभा में चंद्रशेखर ने शपथ ली थी तो जिस गर्मजोशी के साथ उन्होंने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया था और जिस तरह अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी थी, उसकी बात से इस तरह के सवाल उठने लगे थे, इस तरह की अटकलें तेज हो गई थी कि जल्द चंद्रशेखर अखिलेश के साथ जा सकते हैं या कहीं इंडिया अलायंस के साथ जा सकते हैं। और इससे पहले भी कई बार चंद्रशेखर अखिलेश के साथ मंच साझा करते हुए भी दिखे हैं। तो और अखिलेश समेत पूरे इंडिया अलायंस में भी चंद्रशेखर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने अपनी रैलियों में कभी न सपा की बुराई की, न कभी कांग्रेस की बुराई की और ना कभी आरएलडी की बुराई की। उन्होंने जो खराब नीतियां हैं, जो मुद्दे हैं दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, उन मुद्दों को उठाया। उन्होंने पार्टी विशेष के खिलाफ जाकर कभी कुछ नहीं बोला। फिर चाहे वो मायावती की पार्टी बीएसपी हो, वो मायावती का आज भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना पहले करते थे। तो अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये कि चंद्रशेखर भी इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। और जो आज की राजनीति का दौर चल रहा है, गठबंधन की राजनीति का दौर, कहीं ना कहीं इस राजनीति को चंद्रशेखर भी समझ चुके हैं। यही वजह है कि चंद्रशेखर आप देखेंगे आने वाले चुनावों में, फिर चाहे वो यूपी विधानसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, वो इंडिया अलायंस के साथ खड़े हुए दिखेंगे। और जो वक्त की मांग है वो भी यही कह रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस में आने से उनकी पार्टी मजबूत होगी, उनकी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और कई सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतार सकेंगे। साथ ही साथ संगठित रूप से जब पार्टी चलेगी तो और मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस ने यूपी में सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा उसका फ़ायदा कांग्रेस को ज़रूर हुआ। जो कांग्रेस यूपी में 1 या 2 सीटों पर सिमटी रहती थी, आज वो 6 सीटों पर पहुंच गई है। तो गठबंधन की राजनीति का दौर चल रहा है, ऐसे में चंद्रशेखर भी अब इंडिया अलायंस में जाते दिखेंगे। और चंद्रशेखर कह चुके हैं कि वो यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो कैंडिडेट उतारेंगे। तो इससे पहले हो सकता है कि गठबंधन हो जाए, इंडिया अलायंस में चले जाएं और फिर मिल बांट कर सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं। 10 में से हो सकता है चंद्रशेखर की पार्टी को भी 1 या 2 सीट मिल जाए, वहीं सपा और कांग्रेस तो है ही,
तो कुल मिलाकर यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये गठबंधन हो सकता है। चंद्रशेखर इंडिया अलायंस का साथ पा सकते हैं या कहें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर को इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहिए या चंद्रशेखर को एकला राजनीति करना चाहिए? क्योंकि अकेले राजनीति करने का दौर फिलहाल इस वक्त मौजूदा दौर में देश में दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो अकेले चला है वो औंधे मुँह गिरा है। फिर चाहे वो मायावती की बीएसपी हो, अभय चौटाला की इनेलो हो, और भी तमाम पार्टियां हैं जो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा, वो कहीं की नहीं रही। तो जो ये दौर चल रहा है, इसमें आपको गठबंधन करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए, अपने वर्ग के शोषितों वंचितों की आवाज़ को मुकाम दिलाने के लिए आपको गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सत्ता में होंगे तभी आप अपनों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर को इंडिया अलायंस के साथ आना चाहिए? क्या उनका ये फैसला उचित होगा? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।